हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है रेट इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो क्या है केमिकल काइनेटिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नीट 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम 2 से 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जिससे क्या है इस टॉपिक पे नीट के एग्ज़ाम में आज तक 20 या 30% पोर्शन सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स से सिर्फ रेट इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आओ एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो मान लो क्या है, ये क्या है, कोई एक रिएक्शन गिवन है जिसमें कुछ कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं आपको। ठीक है, रिएक्शंस में कोई इधर रिएक्टेंट होता है और इस साइड क्या है हमारे प्रोडक्ट हैं, बट रिएक्टेंट में भी इसके कुछ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट ए है जिसके आगे वो पार्ट जो लिखा होता है इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे बी है, ए एंड बी 2 रिएक्टेंट हैं जिनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एम एंड एन है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सी एंड डी, 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पी एंड क्यू हैं। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है रेट हम कैसे लिखेंगे कि जब हमको कोई रिएक्शन गिवन है उसमें क्या है स्टाइकियोमेट्री गिवन है। तो ठीक है, तो इसको रेट ऐसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू देखो माइनस, पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ कैसे लिखते हैं, माइनस 1 अपान एम डी ए अपान डी टी। ठीक है, देखो क्या किया मैंने, जो m है जो देखो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस आएगा। ठीक, रिएक्टेंट जो है उसके आगे क्या आएगा माइनस, और जो m है 1 अपान में चला गया। ठीक है, यानी -1 अपान एम डी ए अपान डी टी। देखो ये डी ए अपान डी टी क्या है, सबसे पहले तो डी ए क्या है, ब्रैकेट में डी लिख के एक लिख दिया ब्रैकेट में, इसको क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ केमिस्ट्री में अगर लार्ज ब्रैकेट में, ठीक है, इस ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, कुछ भी, तो इसका मतलब होता है मतलब ए लिख दिया तो इसका मतलब है ए का कॉन्सेंट्रेशन, और डी लगा दिया तो रेट ऑफ चेंज हो जाता है। डी ए अपान डी टी का मीन्स concentration change with respect to time is called dA upon dt। ओके, तो ये होता है concentration change पर with respect to time, इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के लिए लिख लिया हमने, ए के लिए लिख लिया, बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए लिखेंगे इक्वल होता है, जो रेट है इसके -1 अपान एम डी ए अपान डी टी, और वही रेट इक्वल होता है -1 अपान एन डी बी अपान डी टी, dB अपान dt। सिंपली करेंगे प्रोडक्ट के लिए सेम ऐसे ही, बस जो हमारा माइनस साइन है ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्लस 1 अपान पी डी सी अपान डी टी, सी इन ब्रैकेट यानी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे इक्वल टू लिख देंगे -1 अपान क्यू डी अपान डी टी, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट साइड प्लस होगा, ठीक है, रिएक्टेंट साइड निगेटिव। क्यों निगेटिव क्यों पॉजिटिव, ये बात कर लेते हैं। क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आता है। क्या है, जो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए निगेटिव साइन। लेकिन प्रोडक्ट साइड जो सी का कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या लाते हैं पॉजिटिव साइन, प्लस इसलिए आया प्लस 1 अपान पी डी सी अपान डी टी। ओके, चलो तो ये बात हमारी हो गई। ठीक, अब इसी पे बेस देखो क्वेश्चन आते हैं। देखो 1 2 3 चीज़ें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा माइनस डी ए अपान डी टी है, इसको क्या बोलते हैं माइनस डी ए अपान डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। देखो क्या है, ये ए एंड बी क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये डिसअपियर होंगे यानी ये खत्म होंगे, और बनेगा क्या ए, तो ये क्या हो रहे हैं अपीयर हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं डिसअपियर हो रहे हैं। ये दोनों
डिसअपियर हो के क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है C एंड D प्रोडक्ट से, ठीक है। A एंड B हमारे रिएक्टेंट है, इनसे क्या बन रहा है, C एंड D प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको बोलेंगे A एंड B डिसअपियर हो रहे हैं, और ये C एंड D उस क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या बन रहे हैं हमारे प्रोडक्ट C एंड D। ओके, चलो तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या बोलेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो गया। ऐसे ही बी के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, dB/dt। विद निगेटिव साइन अगर बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हो गया। वैसे ही अब सी के लिए क्या लिखोगे, अब डिसअपियरेंस नहीं, क्या लिखोगे, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस लिखोगे और पॉजिटिव साइन के साथ dC/dt लिख लेना। क्या लिखोगे, रेट, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्रोडक्ट, या फिर ऐसे ही डी के लिए लिख दोगे dd/dt। ये डी के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन, देखो इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये नहीं कि मैंने लिखा -1/m dA/dt उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, नहीं, हाँ ऑलवेज सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसको हटा दो, उसको छोड़ दो, और निगेटिव साइन के साथ अगर ले रहे हो रिएक्टेंट तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और यहाँ पे अगर निगेटिव साइन बी के सिमिलरली बी के लिए बोल सकते हो। प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। चलो अच्छा, इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो नीट में हमारे अभी तक के पूछे गए सवाल हैं, उससे जो ये कॉन्सेप्ट में अभी कोई डाउट रह गया है तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक देखो नीट में हमारे नीट के जो भी पेपर अभी तक हुए हैं, पहले APMT होता था, ठीक है, और या फिर एम्स में, तो क्या है आज तक कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हमारे पास बुक है, कौन सी बुक है, ये जो अरिहंत की बुक है, नीट 33 ईयर्स। ओके, आई होप कि सभी लोगों के पास ये बुक होगी, या नहीं भी होगी तो क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई प्रीवियस ईयर होना चाहिए। देखो यार, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि नीट में क्या पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या है, आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएगी, उस ढंग की नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो ये जो टॉपिक है जेई में थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है, जेई स्टूडेंट जो IIT जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए थोड़ा कम पूछा जाता है, क्वेश्चंस उतने नहीं बनते। लेकिन क्या है ना, नीट या फिर AIPMT क्या करता है, एक फिक्स टॉपिक को लेता है और उसी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये उन ढेर सारे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये है, और एक और दो और जो टॉपिक है हमारे केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको भी इस आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। एक देखो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया था, क्या रिसेंट ईयर का, देखो 2 बार, देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। एक 2009 में AIPMT, और वही क्वेश्चन सेम 2000 में पूछा गया था, 2000 में पूछा गया था और 2009 में पूछा गया था। क्या था, देखो एक रिएक्शन दे दिया था, एक हमने रिएक्शन दे दिया था। रिएक्शन कौन सा था, देखो रिएक्शन था BrO3 माइनस एक्वस जो भी होगा प्लस 3, देखो इसमें हमें लिक्विड, सॉलिड या गैस की बात नहीं करनी है, सिर्फ कोफिशिएंट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करनी है, ठीक है। 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स, क्या गिव्स कर, क्या देता है ये प्रोडक्ट, क्या एक रिएक्टेंट क्या देता है, 3Br2 प्लस 3H2O। ओके, 3H2O लिक्विड लिख लो, ये भी लिक्विड लिख लो, ये लिखना हो तो लिख सकते, लेकिन इसमें कोई भी यूज़ नहीं है, वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, ठीक है, या एक्वस हो, ठीक है। मे बी ये होगा कि जब अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट इसमें है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है वो कितना मान लेते हैं, 1। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई सॉलिड प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे क्या लिख देते हो आप, 1 लिख देते हो, ठीक है। तो जो ऑप्शंस गिवन था उसके बेसिस पे आप इसमें लिखोगे क्या,
लिखोगे क्या बता दो, ठीक है, सॉरी, ओके, ठीक है। देखो हमको जो रिलेशन पूछा था वो Br2 और Br माइनस में पूछा था, किसके किसके बीच पूछा था, Br2, जो ऑप्शंस गिवन थे सिर्फ इन दो में पूछा था, Br2 एंड Br आयन, ठीक है, Br आयन, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन पूछा था। पहले तो आप सबके लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल टू, आप रेट लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि सारे इक्वल हैं, रेट के बराबर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका भी होगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले देखा था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो d माइनस टाइम्स dBr03 माइनस अपान dt। देखो यहाँ कोफिशिएंट 1 था इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, इक्वल लिख सकते हो -1/5, देखो रिएक्टेंट लिख रहे हैं माइनस साइन आएगा, -1/5 dBr माइनस अपान dt लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही H प्लस के लिए क्या लिखोगे, -1/6 DH प्लस अपान dt लिख दोगे, ठीक है। ऐसे Br2 के लिए क्या लिख दोगे, प्लस, अब देखो प्रोडक्ट साइड आ गए तो क्या लिखेंगे, प्लस, तो क्या लिख दोगे, प्लस 1/3 dBr2 अपान dt, ओके, dBr2 अपान dt, ठीक है। अब देखो हमको रिलेशन जो ऑप्शन में गिवन है, देखो ये क्वेश्चन कब का है, 2009 और 2000 में पूछा था, ठीक है, AIPMT CBSE AIPMT। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके बीच का रिलेशन पूछा था, ठीक है। तो क्या करता है एग्जामिनर, कुछ ऐसे कर देगा, ये कोफिशिएंट यहाँ भेज देगा, ये यहाँ भेज देगा, ठीक है। हमको भी ये फ्रैक्शन पार्ट अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप का कुछ आए, ठीक है। तो आप इसमें एक्सचेंज कर सकते हो, या तो अगर ये ऑप्शन गिवन है तो आप ऑप्शन मार सकते हो, क्या, -1/5 लिख लो यार, ठीक है, -1/5 dBr माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपान dt इक्वल टू लिख सकते हो 1/3, प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक है, समझ रहे हो, प्लस लिखो या ना लिखो, dBr2 अपान क्या, dt, ओके। चलो dBr2 अपान dt हो गया। तो अब देखो यहाँ से आप रिलेशन बना सकते हो, 3 को यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इक्वेशन में याद करो, जब ऐसा आता था तो सीधे यहाँ पे इसको भेजते थे, इसको यहाँ पे भेजते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते थे, ओके। तो देखो या तो ऑप्शन एक, या तो ये हो सकता है, या तो 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, वो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या तो सिर्फ 5 यहाँ चला जाए, ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्या, माइनस dBr माइनस अपान dt इक्वल टू, इस 5 को यहाँ भेज दें हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/3 dBr2 अपान dt लिख दो, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, या फिर माइनस साइन को भी उधर भेज दो, ओके, समझ रहे हो, ये माइनस साइन भी यहाँ भेज दो, या माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। देखो क्या है ना, अब ये आपके पास इक्वेशन हो गया है, अब आप इसमें कितना भी खेलो, ऑप्शन में तो चेंजेस आएंगे मान लो, लेकिन इक्वेशन यही रहेगा, ये इक्वेशन है। आप 3 को यहाँ भेज दो, ये भी ऑप्शन हो सकता है, -3/5 dBr माइनस अपान dBr2 अपान dt, ओके, ठीक है। या फिर 5 को यहाँ भेज दे रहे हो, या 3 को यहाँ, 5 को यहाँ भेज दे रहे हो। तो ये होता है, ये चीज़ बना लिया, उसके बाद इक्वेशंस का खेल होता है कि आप कैसे इस कोफिशिएंट को इधर उधर भेज के, ठीक है, आप ऑप्शंस के पास पहुँच जा रहे हो, ओके। चलो तो हमें क्या ऑप्शन आया था, ऑप्शन क्या आया था, देखो dBr2 अपान dt, इसको इक्वल कराना था इधर साइड के, तो इसको -3/5 लिख सकते हो। इसको अगर मुझे कराना हो मान लो ये वाला पार्ट, तो मैं 3 को यहाँ भेज दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, -3/5। ये पार्ट ऑप्शन में गिवन था, ठीक है। ऑप्शन 5 तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ तुम्हारा यही वाला है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, ओके। इसको इधर उधर करके इस कोफिशिएंट को आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बेसिस पे आप कोई भी एनी क्वेश्चन रिलेटेड एट दिस टॉपिक यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो रिएक्टेंट साइड है उसका माइनस टाइम्स 1 अपान कर दो, और जो प्रोडक्ट साइड है उसका क्या कर दो, प्लस टाइम्स 1 अपान द कोफिशिएंट इंटू
डी ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन डी टी। ओके, समझ आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आया था AIPMT 2006 में आया था, ठीक है। 25 नंबर इसमें क्वेश्चन है, जो हमारा अरिहंत का 2033 आ रहा है। क्या गिवन था? हैबर प्रोसेस, याद है हैबर प्रोसेस? 3H2 गैसियस, ठीक है। 3 आप लिखते रहना, अगर गैसियस लिखना हो ऐसे ऐसे, मान लो 2NH3 यहाँ गैस लिखना है तो सही है, ठीक है। या फिर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो देखो एक होता है इक्वेशन लिखने का तरीका, तो उसमें फेज भी लिखा जाता है कि गैस है कि लिक्विड है कि एक्वस है, ठीक है। तो अब देखो पूछा था इसमें द इक्वलिटी रिलेशन बिटवीन DNH3 अपॉन dt एंड माइनस DH2 अपॉन dt। ओके, इनके बीच पूछा था क्या रिलेशन होगा, इक्वल लगा के बता दो क्या रिलेशन होगा। तो सिर्फ मुझे इसके और इसके बीच का रिलेशन बताना था, तो मैं ये न लिखूं, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो लिख दो सीधे। क्या लिखोगे? -1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख दोगे? +1/2 NH3 अपॉन क्या लिख दोगे? dt। ओके, तो देखो ऑप्शंस में जो गिवन था, हमको DNH3 को एक साइड रखना था, इसको एक साइड रखना था और इसको एक साइड रखना था। तो कर दो, दो को कहाँ भेजोगे? यहाँ पे भेजोगे तो -2/3 हो जाएगा और DH2 अपॉन dt। ओके, इक्वल टू प्लस टाइम्स क्या बोल दोगे? NH3 अपॉन dt। ओके, चलो ये बात हो गई, तो यही ऑप्शन हो गया हमारा। देखो ये जब आपको मिल गया एक्सप्रेशन ना, इसके बाद आप कुछ भी खेल सकते हो। ऑप्शन में ये भी गिवन हो सकता था कि इसको बराबर करो, तो आप 3 को यहाँ भेज देते तो क्या हो जाता? -DH2 अपॉन dt इक्वल टू क्या जाएगा? 3/2 DNH3 अपॉन d2। इसके बाद आप इक्वेशन का खेल है, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो कि कोफिशिएंट को कैसे इधर उधर भेजते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। एक तरह का वो क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया हो मैंने। कैसे? इस 2 को इस -1 में मल्टीप्लाई करा दिया तो हो गया -2/3 एंड इधर ये पार्ट बच गया, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन, देखो 2006 में 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, सोच लो। कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये नीट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेई के बच्चों के लिए थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन वो वहाँ के लिए भी क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। इतना भी नहीं कह सकते कि ये पूछा नहीं जाता। आज तक 4-5 क्वेश्चन जेई में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन फिर से आ गया था, क्या 2a + b gives 3c + d, ऐसा दे दिया था इक्वेशन। और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डजंट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। कौन ऐसा एक्सप्रेशन है जो रिएक्शन रेट को नहीं बताता? तो देखो कैसे लिखते हैं रेट। देखो सिंपल, जो मैंने इक्वेशन शुरू किया था ma + nb वैसे वाला है, तो सिंपल लिख दोगे रेट इक्वल टू -1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू क्या लिख दोगे? -dB अपॉन dt। क्यों माइनस के बाद कुछ लगा नहीं रहे? क्योंकि कोफिशिएंट कितना है? 1। आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या 1/1, कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। माइनस टाइम सिर्फ लिख दो, 1 आए तो नहीं लिखना है, केवल जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है वही लिखना है। तो -dB अपॉन dt लिख दिया, और इसी को इक्वल किसके बराबर कर सकते हैं? देखो प्रोडक्ट साइड आ गए तो क्या लिखेंगे? +1/3 DC अपॉन dt। ओके, और इसी को इक्वल किसके लिख देंगे? +dd अपॉन dt। क्यों? यहाँ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। देखो ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है। ओके, तो पूछा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल नहीं होगा, किस एक्सप्रेशन को के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन था -1/3 DC अपॉन dt। तो -1/3 DC अपॉन dt के इक्वल होगा क्या रेट? नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि प्लस साइन होता है। देखो केवल माइनस प्लस पे क्वेश्चन आ गया कि माइनस साइन लगाओगे कि प्लस साइन लगाओगे, तो आपको पता है प्रोडक्ट साइड है, तो इसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है
ठीक है, वो बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या आप साइन लगाएंगे, पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, इसलिए पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव साइन। लेकिन जो रिएक्टेंट में है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, और ऑप्शन से -dv/dt जो कि ऑप्शन है dd/dt जो कि है -1/2 d/dt भी था, यहाँ पे भी था लेकिन निगेटिव साइन के साथ था, तो ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, आप फिर से उसको घर पे ट्राई करो। एक 2002 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया 2002 में, फिर से 2 बार 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे 2001 में भी एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा गया है। आप जाओ अपना प्रीवियस ईयर उठाओ, AIPMT हो, JEE का क्वेश्चन हो या एम्स का क्वेश्चन हो या कोई भी आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ा स्मार्ट वे में सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या करता है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को दे देता है, कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए वैल्यू इतना है, मान लो 5.2 × 10⁻³ दे दिया, ठीक है, कि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, तो रेट बताओ कितना होगा। तो क्या करोगे आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है ना, माइनस के साथ लगा के बोल रहे हो, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए दिया है, पूछ रहा रेट बताओ, तो क्या कर दोगे, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो, तो बहुत हो गया वीडियो, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा बता दिया, एक ही कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे आप बस इक्वेशंस का यूज़ करते हुए, इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।